हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति 1 और 2 में डीई समांतर बीसी है। आकृति 1 में ईसी और आकृति 2 में एडी ज्ञात कीजिए। ये रही हमारी दोनों आकृतियाँ। आकृति 1 अगर देखें तो इसमें हमारा एक त्रिभुज ABC दिया गया है, जिसमें से होकर एक रेखा जा रही है जो इस त्रिभुज की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। और ऐसा ही सेम दूसरे त्रिभुज में भी हो रहा है। यहाँ हमें EC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने इसके सॉल्यूशन में लिखा कि त्रिभुज ABC में जो DE है वो समांतर है BC के। अब इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया हुआ है थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय क्या? यह थेल्स प्रमेय थी हमारी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वहां से त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो जो रेखा है वह डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात AD अपॉन DE DB इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। तो हमने यहाँ लिखा कि थेल्स प्रमेय के अनुसार AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अब हमें EC की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ हमने सबसे पहले AD की लंबाई जो कि हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर वह लिख दी गई, तो AD हटा के हमने 1.5 लिख दिया। वैसे ही DB की लंबाई हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसके स्थान पर हमने 3 लिख दिया, बराबर हो जाएगा AE 1 सेंटीमीटर बस बटे EC हमें ज्ञात करना है, तो EC को हमने EC लिख दिया। यहाँ कैंची अगर हम सरल करें तो 3 के साथ हमने दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लिया, यहाँ दशमलव से दशमलव कट गया, 15/30 बराबर हो जाएगा हमारा 1/EC। 15 और 30 दोनों ही हमारे 15 से कट गए, 1/2। यहाँ कैंची गुणा हो जाएगा, EC का गुणा हो जाएगा 1 में, तो EC बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 1 में 2, यानी कि EC की लंबाई हमारी आ रही है 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम इस प्रश्न का दूसरा भाग करेंगे। पुनः हमें दिया गया है त्रिभुज ABC और यहाँ पर भी हमारी एक रेखा दी गई है जो कि भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिखा गया त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है कि जो DE है वह समांतर है BC के। तो अगर किसी त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर रेखा जाए तो हम यहाँ एक थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तब लिखा गया कि थेल्स प्रमेय के अनुसार, तो थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। इस प्रकार हमने ये थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख लिया। भाई AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो AD को AD लिख दिया गया। DB की लंबाई हमें दी गई है 7.2, तो यहाँ 7.2 लिख दिया गया, बराबर AE इसकी लंबाई हमें दी गई है 1.8, तो यहाँ 1.8 लिखा गया, बटे EC की लंबाई हमें दी गई है 5.4। इस प्रकार हमने सभी के मान रख दिए। सरल करते हैं इसे, यहाँ दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो गया, AD बटे 7.2 बराबर यहाँ 18/54, 18 से हमारा 54, 3 बार में कैंसिल, कैंची गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हुआ AD में और 7.2 का गुणा हुआ हमारा 1 में, तो यही हमारा आ जाएगा 3AD बराबर 7.2। AD का मान निकालने के लिए 3 चला जाएगा हमारा भाग में, AD बराबर हो जाएगा 7.2/3, 3 से हमारा 7.2, 2.4 बार में कैंसिल, तब AD बराबर आ जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर।
इस प्रकार हमने AD की लंबाई यहाँ ज्ञात कर ली, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया